बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात करते हैं साइफ़र केस पर, जो बहुत ही सनसनीखेज़ केस था और जिसके बारे में बहुत बड़ा एक इम्प्रेशन था कि ऐसा खौफनाक केस है कि इसमें इमरान खान साहब बचेंगे नहीं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आने वाले इस केस में यकीनन कम अज़ कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। और केस सीधा साधा सामने था कि साइफ़र आया और साइफ़र लहराया गया और उसको एक बयानिया बनाया गया और उस पर अवाम को एक जोश और जज्ब दिलाया गया कि उनके ख़िलाफ़, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हुई है, बगावत और गुस्सा पैदा किया गया। केस बना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए और इसका ट्रायल शुरू हुआ। लेकिन हालात ने एक बड़ा अजीब सा टर्न लिया और उसमें ज़मानत की दरख्वास्त तो हाई कोर्ट से मुस्तरद हो गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, और ख़्याल ये था कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसमें ज़मानत दे देगी। उसके पेश नज़र हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर एक और केस बनाया गया, वो उसका जिक्र मैं बाद में करूँगा वो क्या था, लेकिन पहले साइफ़र ही पे रहते हैं। लेकिन उससे भी पहले सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत शुरू होने से या लगने से पहले हाई कोर्ट में एक ड्रामाई तब्दीली है। एक 2 रुकनी बेंच बना, जस्टिस मियाँ आमिर फ़ारूक और जस्टिस समन पर, और मुश्तमिल, जिसने जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत की। पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि जेल ट्रायल हो नहीं सकता कानून के तहत, क्योंकि ऐसा कोई कानून है नहीं कि साइफ़र केस की समाअत, ये इतना कुछ सेंसिटिव और ऐसा केस नहीं है कि जेल में समाअत हो। ये खुफिया समाअत जो है वो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, यानी बुनियादी हकूक़ के भी मुनाफी है। ओपन समाअत होनी चाहिए। को अदालत में दलील दी गई हुकूमत की तरफ से कि साबिक वज़ीर आज़म भारत की जो है इंदिरा गांधी, उनके ख़िलाफ़ भी एक मुकदमे की समाअत जेल में हुई थी और जेल ट्रायल हुआ था। लेकिन फिर इमरान खान के वकील ने बताया कि लेकिन उस जेल ट्रायल में मीडिया को इजाज़त थी, BBC और कोई और लोकल मीडिया जो है नेशनल, उसकी कवरेज करता था। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में इतनी सख्त पाबंदी है कि मीडिया को पास भी नहीं जाने दिया जाता, और फैमिली के चंद अरकान या अगर गवाह अंदर जाते हैं तो उसको पब्लिक हियरिंग नहीं कहा जा सकता। और बताया गया कि जेल ट्रायल सिर्फ काबीना की मंजूरी से ही हो सकता है। जजेस ने पूछा कि क्या काबीना ने इस केस की समाअत की जेल में मंजूरी दी है। नाज़रीन, मैं यहाँ बताता चलूँ कि जेल में इस केस की मुतअद्दिद समाअतें हो चुकी हैं, जिसमें इब्तदाई समाअत से लेकर चलान पेश होना के बाद तक, और फिर चलान पेश होने के बाद फ़र्द जुर्म आयद होने पर तक, और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद कम से कम 10 गवाहों के बयान तक रिकॉर्ड हो चुके हैं। यानी केस की जो ट्रायल है जेल में, वो तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में। गवाहान के बयान मुकम्मल होने के बाद मुल्ज़िम को चांस दिया जाएगा कि वो 164 के तहत अपने दिफा में कुछ कहना चाहता है तो कहे या रिबट करे, और उसके बाद फैसला आ सकता था। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ यानी 13 तारीख को जो समाअत हुई, गुज़िश्ता से वाबस्ता रोज़, उसमें जब ये पूछा गया कि क्या काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी है, तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। जिस पर पूछा गया कि ये मंजूरी कब दी, तो बताया गया कि 2 रोज़ कबल मंजूरी हुई है काबीना के इजलास में। अब ये वो कुल्हाड़ी है जो अटॉर्नी जनरल ख़ुद अपने पैरों पे मार बैठे। नेचुरल सवाल पैदा हुआ कि अगर मंजूरी 2 रोज़ कबल हुई है, तो उससे पहले जितना भी ट्रायल हुआ है, जिसमें जेल के अंदर अदालत लगी, चलान पेश हुआ, फ़र्द जुर्म आयद हुई और गवाहान के बयान रिकॉर्ड हुए, वो सारी की सारी कार्रवाई जो है उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। इस सवाल पर अटॉर्नी जनरल के पास इसका कोई जवाब नहीं था, सफाइस के वो सारी कार्रवाई इस मंजूरी के बाद वैलिडेट हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मंजूरी अगर 2 रोज़ कबल हुई है तो उसका इतलाक़ आगे से ही होगा, पीछे से नहीं होगा। कोई भी कानून
रेट्रोस्पेक्टिवली मंजूर नहीं हुआ करता। इसीलिए डिवीजन बेंच ने हाई कोर्ट के फौरी तौर पर जेल ट्रायल रोकने का हुक्म देते हुए जेल में अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई है उसका रिकॉर्ड तलब कर लिया। देखा जाएगा कि वो सारा मामला कैसे हुआ और क्या चला और उसकी अब कानूनी हैसियत क्या है। इस एतराफ़ और इंकशाफ के बाद कि काबीना ने जो है वो जेल ट्रायल की मंजूरी सिर्फ 2 रोज़ कबल दी। नाज़रीन, ये वो मामला ये वो मरहला है जिसके बाद अगर हुकूमत कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब ना दे सकी तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये ट्रायल ख़त्म हो सकता है, कालादम करार पा सकता है, गैर कानूनी करार पा सकता है और साइफर केस ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि होता ही है कि जब एक केस चल रहा है और एक मिसाल है, एग्जांपल है, किसी के ख़िलाफ़ चोरी का मुकदमा चल रहा है और वो मुकदमा चलते चलते एंड पे साबित होता है कि वो जो चोरी का इल्ज़ाम है वो बियॉन्ड डाउट साबित नहीं हो सका, मुल्ज़िम बरी हो जाता है। अब अगर मुल्ज़िम बरी हो गया और उसके बाद कोई शहादत आती भी है तो उसकी अपील तो हो सकती है, लेकिन वो उस ट्रायल में दोबारा सज़ा नहीं हो सकती, वो ट्रायल दोबारा नहीं हो सकता ट्रायल कोर्ट में, क्योंकि वो फिर डबल जेपर्डी करार पाती है कि एक आदमी को एक ही जुर्म में 2 मरतबा ट्राई किया जाना या उसको उस मरहले से गुजारा जाना, इसकी कानून इजाज़त नहीं देता। एक दफ़ा जो फ़ैसला हो गया हो गया। अब इसी तरह जो ये साइफ़र का ट्रायल चल रहा है, ये जब यहाँ तक पहुँच गया है और एट दी एंड आके ये पता चलेगा कि पिछली सारी कार्रवाई गैर कानूनी या कालादम करार दे दी गई हाई कोर्ट की जानिब से कि काबीना के फ़ैसले के बग़ैर कानून के तहत जेल ट्रायल हो नहीं सकता था और वो ट्रायल हुआ और वो गैर कानूनी और वो कालादम हो गया तो केस ख़त्म हो जाएगा, सिवाय इसके कि हाई कोर्ट उसके रीट्रायल का ऑर्डर करे। यानी वो ये कहे कि जेल ट्रायल गैर कानूनी था, इसका ओपन ट्रायल किया जाए। ओपन ट्रायल जब होगा तो ओपन कोर्ट में होगा और फिर अब मीडिया भी होगा और पब्लिक भी होगी, लेकिन इम्कान बहरहाल 90% ये है कि हाई कोर्ट इस तमाम कार्रवाई को कालादम करार दे के ये केस ही ख़त्म कर दे। और लेकिन इस केस से तो इमरान खान साहब बरी हो जाएंगे। इस पकड़ने वालों ने, इमरान खान साहब को माइनस करने वालों ने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर अगला केस भी बना लिया है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, और वो केस, उस केस में गिरफ़्तारी भी डाल दी गई है और वो बड़ा सीधा 2 जमा 2 4 वाला केस है। वो है अल-कादिर ट्रस्ट केस। अल-कादिर ट्रस्ट केस क्या है, आपको पहले भी मैं व्लॉग में बता चुका हूँ। वो ये है कि जो मलिक रियाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, अपना पैसा बाहर भेजा था लंदन में, उसकी लंदन ने तहकीकात की एजेंसीज़ ने, और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि ये ब्लैक मनी है जिसको वाइटन किया जा रहा है। उन्होंने वो रकम ज़ब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को दी कि ये आपकी अमानत है। 190 बिलियन यानी 60 अरब रुपया। अब वो 60 अरब रुपया जब उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मौसूल हुए तो उन्होंने ये किया कि कौमी ख़जाने में जमा करा के कौमी ख़जाने को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय, मुल्क को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय, मुल्क की मईशत बेहतर करने के बजाय वो ख़जाना मलिक रियाज के उस अकाउंट में जमा करवा दिया सुप्रीम कोर्ट के, जहाँ वो अपने जुर्माने की किस्तें दे रहे थे। इस तरह वो 60 अरब का फ़ायदा कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाकर मलिक रियाज को पहुँचाया गया और उसके इवज़ 400 एकड़ ज़मीन ली गई अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के लिए और इतनी ही भारी रकम भी उसकी तामीर के लिए ली गई, जो कि सीधी करप्शन की मुकम्मल डेफिनेशन पर पूरा उतरता है नैब के कानून के तहत। उसमें उनकी गिरफ़्तारी भी डाल दी गई है और उस पर तफ्तीश भी जारी है। बुशरा बीबी का बयान रिकॉर्ड हो चुका है, बाकी गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, साइफ़र केस में इमरान खान साहब अगर बरी हो भी गए, बरी से मुराद ये कि टेक्निकल बुनियादों पर वो केस ख़त्म हो भी गया और उनकी गुलू खलासी हो भी गई, तो अल-कादिर ट्रस्ट केस में उन्हें फिर गिरफ़्तार किया जा चुका है, जिसमें उनकी सज़ा यकीनी नज़र आ रही है। और एक 10% इम्कान ये भी है कि उस जेल ट्रायल को तो कालादम करार दे दिया जाए, लेकिन ट्रायल ख़त्म ना किया जाए बल्कि ओपन ट्रायल की भी इजाज़त दे दी जाए। अब देखते हैं कि कल 16 तारीख को इसकी समाअत है, रिकॉर्ड तलब हो गया है, उसका इजाज़ा लेके हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। अगर साइफ़र केस कालादम करार पा गया तो ये इमरान खान, PTI और अहले यूथ के लिए एक बहुत बड़ा
ریلیف ہوگا. جو بھی صورت حال ہوئی ناظرین اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے راشد حبیب کو روشن پاکستان نیوز سے. دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل. لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.